नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 1 फरवरी 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305G अर्थात गृह विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ होम साइंस का यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना आप लोगों को 50 अंक का होगा। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट। ध्यान रखना जो भी एग्जाम होने जा रहा है इसमें 1.5 घंटे रहेगा, ठीक है, अर्थात 3 घंटे में दोनों पेपर होगा पेडागोजी का। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम ध्यान रखना 20 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305G अर्थात गृह विज्ञान शिक्षण पेडागोजी ऑफ होम साइंस, इसका यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 हल करेंगे, ठीक है। पहला प्रैक्टिस सेट है, आप लोग ध्यान रखना, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 305 यहाँ पर जी रहेगा, ठीक है। इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर के सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहाँ से आपको सुविधा लगे। और ध्यान रखना कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में ध्यान रखना जाएंगे तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि कब कुछ क्लास की वीडियो नहीं मिल पाती, तो वहाँ से आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान के अभिन्न अंग हैं, ए सुंदरता, बी अभिरुचि, सी मूल्य, डी उपयुक्त सभी। तो गृह विज्ञान के अभिन्न अंग हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, सुंदरता, अभिरुचि, मूल्य। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको भी पता है हर सब्जेक्ट के बच्चे अलग अलग हैं, तो बच्चे कम हैं तो व्यू बहुत कम आता है, तो इसलिए निवेदन है कि अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे आपके साथ बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। सारे प्रैक्टिस 2023 वाले आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आपको पता है लगभग सारे प्रश्न मिल जाते हैं प्रैक्टिस सेट से। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, गृह प्रबंधन का अर्थ अपने उपलब्ध साधनों के अधिकाधिक प्रयोग से अपने इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। उपयुक्त परिभाषा है ए डैरोसी की, बी निखिल की, सी मैकफरलैंड की, डी ए बी दोनों की। सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक सफाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए अधिक बजट, बी अधिक समय, सी ए बी दोनों, डी कम समय कम बजट। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अधिक बजट और ध्यान रखना इसमें वार्षिक सफाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, अधिक बजट अधिक समय, ठीक है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान की निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण उपयोगिता है? ए श्रम, समय एवं बचत में सहायक, बी आर्थिक नियोजन में सहायक, सी आहार पोषण और भंडार में सहायक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष क्या है? ए भावात्मक, बी ज्ञानात्मक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, ए बी दोनों, भावात्मक और ज्ञानात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन कहीं पर भी कार्यकारी नेतृत्व का अर्थ है वह संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसकी क्रियाओं का आयोजन, संगठन तथा नियंत्रण करने का कार्य है। यह परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेसर डेविड आर सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह समाज का कौन सा रूप है? ए लघु, बी व्यापक, सी सकारात्मक संतुलित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए लघु। गृह जो है आपको पता है घर जो है समाज का छोटा रूप है। अगला प्रश्न है, वार्षिक सफाई का आयोजन प्रायः किस अवसर पर किया जाता है? ए दीपावली, बी ईद, सी क्रिसमस डे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग देखिए होली हो, दीपावली हो, ईद हो, ठीक है, क्रिसमस डे हो, तो लोग अपने घरों की सफाई करते हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गृह विज्ञान में संबंधित अनेक विषयों पर तो डॉट डॉट भविष्यवाणी की जा सकती है तथा अनेक विषयों पर डॉट डॉट व्यक्त की जा सकती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सही जवाब हो जाएगा ए। निश्चित संभावनाएं। गृह विज्ञान में संबंधित अनेक विषयों पर तो निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है तथा अनेक विषयों पर संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अभाव में गृह विज्ञान शिक्षण नीरस एवं अव्यवहारिक हो जाता है? ए सुविचारिक उद्देश्यों के बी, उपयोगी उद्देश्यों के सी, ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग होम इकोनॉमिक्स के लेखक हैं ए विटराइस पाल्यूकिल, बी अलाइव, ए हॉल, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की प्रकृति क्या है? ए ज्ञान, बी बोध से प्रयोग, डी में उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन से मानवीय गुणों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है? ए विनम्रता, बी साहस, सी सहानुभूति एवं स्नेह, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कार्य जो धन कमाने की दृष्टि से किया जाए कहलाता है? एक कैरियर बियर व्यवस्था, सी जीविका, डी नौकरी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? ए गृह अर्थशास्त्र, बी निमंत्रणीय वातावरण का विज्ञान, सी घरेलू कला, डी घरेलू विज्ञान। तो अमेरिका में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो ए गृह अर्थशास्त्र। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, गृह अर्थशास्त्र या फिर गृह विज्ञान ही। गृह विज्ञान क्या है? ए कला, बी विज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, कला एवं विज्ञान दोनों है। विज्ञान शब्द लगा ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गृह विज्ञान के अन्य नाम से जाना जाता है? तो गृह कला, घरेलू विज्ञान, सी घरेलू प्रशासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी। ठीक है, तो गृह विज्ञान चाहे गृह कला कहिए चाहे घरेलू विज्ञान कहिए, घरेलू प्रशासन, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान क्या है? ये उपलब्ध संसाधनों में कुशलता से गृह प्रबंधन करने की कला, भी स्वास्थ्य खुशहाल घर और सफल व्यवसाय को प्राप्त करने की विज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान व्यक्ति केवल शिक्षित तथा पवित्र माताओं की कोख से जन्म लेते हैं, इसलिए माताओं का शिक्षित होना परम आवश्यक है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय की आधारभूत इकाई क्या है? ए व्यक्ति, बी कुटुंब, सी विद्यालय, डी गृह विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा बी, कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ौदा के प्रधानमंत्री की पुत्री हंसा मेहता ने यहाँ पर 2010, 1020-21 ईस्वी में घरेलू अर्थशास्त्र तथा गृह विज्ञान का अध्ययन कहाँ किया? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर बड़ौदा के प्रधानमंत्री पुत्री हंसा मेहता, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अमेरिका में। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान के पेशेवर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से कौन हैं? ए गृह विज्ञान शिक्षक, बी डाइटिशियन, सी डिजाइनर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट विषय है जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वतंत्रता एवं रुचिपूर्णता, वेशभूषा और आवास आदि के रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव तथा तैयारी और परिवार एवं अन्य मानव समुदाय द्वारा अनेक उपयोग का अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी, अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर किससे होता है? ए चार दीवारी से, बी ड्राइंग रूम से, सी गृहिणी से, डी आर्थिक व्यवस्था से। सही जवाब हो जाएगा सी, गृहिणी से। अगला प्रश्न है,
पारिवारिक जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? ए आर्थिक स्थिति की, बी मान सम्मान की, सी गृहिणी की, डी समाज की। सही जवाब हो जाएगा सी गृहिणी की। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में क्या आता है? ए बाल अवस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी संपूर्ण जीवन। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी संपूर्ण जीवन। अगला क्वेश्चन है, भारत में गृह विज्ञान विषय का विकास कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना, 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, संक्रमण रोग कैसे फैलता है? ए वायु द्वारा, बी जल द्वारा, सी संपर्क द्वारा, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी सभी के द्वारा, वायु, जल और संपर्क द्वारा। जैसे भी कोरोना वायरस था, ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, वायु द्वारा अपने आप फैल रहा था, जल द्वारा पानी कोई पिया हो, संपर्क तो हो ही रहा था। अगला प्रश्न है, भाप द्वारा पकाया गया भोजन कैसा होता है? ए कच्चा अधपका, बी साधारण, सी सर्वोत्तम, डी अनुपयोगी। सही जवाब हो जाएगा सी सर्वोत्तम होता है। चावल वगैरह देखिए कुकर में बनता है ऐसे जो भी, तो बेहतर होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ए दूध, बी संतरा, सी नींबू, डी दाल। सही जवाब हो जाएगा 30 का ए दूध। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षक का विधिवत प्रबंधन सन 1932 में दिल्ली स्थित किस कॉलेज में किया गया? सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना आप लोग, बी लेडी डॉविन कॉलेज में। अगला प्रश्न है, कुटुंब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ए रहन सहन, बी खान पान, सी रीति रिवाज, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्था सामान्य देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं तथा अधिकतर धन का उपयोग किया जाता है और वह व्यक्ति के स्वभाव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए गुड जॉनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय आएगा? ए गृह प्रबंधन और आंतरिक सज्जा, बी वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, सी आहार विज्ञान एवं पोषण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृहिणी कौन होती है? ए माँ, बी पत्नी, सी बहन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महान देश जिसमें स्त्री जाति को सम्मानित व शिक्षित किया जाता है यथार्थ में प्रगति करेगा। यह कथन है, तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 36 का ए मनीषी मनु का। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका समावेश होता है? ए गृह व्यवस्था का, बी शिशुपालन का, सी मानवीय संबंधों का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने हाई स्कूल स्तर पर छात्राओं के लिए गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य कब बनाया? सही जवाब हो जाएगा सी 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक स्वास्थ्य कार्य परिवेश जहां निम्नलिखित में क्या कहलाएगा? भौतिक और मानसिक संतुष्टि भी मिले। एक स्वास्थ्य कार्य परिवेश जहां, ध्यान रखना, जहां भौतिक, ये थोड़ा से यहाँ पर जहां के बाद यहाँ आ गया है, ठीक है। तो एक स्वास्थ्य कार्य परिवेश जहां भौतिक और मानसिक संतुष्टि भी मिले, निम्नलिखित में क्या कहलाएगा? सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना आप लोग, डी सकारात्मक कार्य परिवेश। अगला प्रश्न है, बुनाई कैसा उद्योग है? तो सही जवाब हो जाएगा 40 का, सी कुटीर उद्योग। हमारे देश में कुटीर उद्योग का बहुत ज़्यादा योगदान है। सबसे ज़्यादा रोजगार कुटीर उद्योग ही देता है। जैसे घर पर जो काम किया जाता है, लोग छोटे मोटे काम करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को क्या होने पर सुयोग्य और आत्मनिर्भर बनाता है? ये सचित्र भी शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य, मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए दुर्लभ साधनों को सुधारने एवं प्रबंधन करने योग्य बनाना, भी खाद्य पदार्थों का संरक्षण और भंडारण करना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी
ए बी दोनों। अगला प्रश्न है गृह कार्य, पाक क्रिया, गृह विज्ञान आदि व्यवहारिक समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में आधारी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 43 का ध्यान रखना सी, गृह विज्ञान। अगला क्वेश्चन है यूएसए में लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन ने गृह विज्ञान को कब परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, 1924 में। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान का दर्शन है ए गृह, बी परिवार, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान का उद्देश्य परिवार को अधिक से अधिक क्या प्रदान कर उत्तम बनाना है? ए संतोष, बी कम संसाधनों में अधिक सुविधा, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है स्वर्ण कुमारी देवी की पुत्री सरला देवी चौधरानी ने भारत में स्त्री मंडल की स्थापना और उन्हें शिक्षित करने का अभियान कब चलाया? सही जवाब हो जाएगा 47 का भी, वर्ष 1910 में। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किसका समावेश किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, विविध विषयों का। अगला प्रश्न है मेगन ने व्यवहार के किस पक्ष की ओर ध्यान केंद्रित किया था? ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, ज्ञानात्मक भावात्मक दोनों। अगला प्रश्न है हाई स्कूल स्तर पर गृह विज्ञान को छात्राओं के लिए अनिवार्य कब घोषित किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, 1955 में। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ए घर परिवार के लिए भविष्य की तैयारी, बी घर परिवार के प्रबंधन की सुयोग्यता, सी घर परिवार के लोगों के अनुसार व्यक्तित्व का विकास करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन बदलावों के साथ अनुकूल के लिए तैयारी करना गृह विज्ञान का उद्देश्य है? ए वातावरणीय, बी सामाजिक, सी आर्थिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में गृह विज्ञान को किस नाम से जानते हैं? ए गृह विज्ञान, बी गृह अर्थशास्त्र, सी गृह समाजशास्त्र, डी गृह कला। सही जवाब हो जाएगा 53 का ध्यान रखना। हम लोग देखे थे इंग्लैंड में गृह विज्ञान को किस नाम से जानते हैं, तो गृह अर्थशास्त्र, बी इसका सही जवाब था। ठीक है, 53 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बालक गृह में किस रूप में विकसित होता है? ए छात्रों के रूप में, बी खिलाड़ी के रूप में, सी मनुष्य के रूप में, डी विवाहित पुरुष के रूप में। सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना आप लोग, सी मनुष्य के रूप में। अगला प्रश्न है घर में रहकर या गृह विज्ञान में समाहित व्यक्ति का कौन सा विकास निम्नलिखित में होता है? तो शारीरिक, बी मानसिक, सी आध्यात्मिक, डी उपयुक्त सभी विकास। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास के मूल तत्व हैं ये परिवार के सदस्यों की बहुमुखी विकास, सी नियोजन, सी नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान का सर्वमान्य सिद्धांत है ए आहार पोषण, बी स्वास्थ्य और बाल विकास, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है मद्रासी भोजन में मुख्यतः क्या शामिल नहीं है? ए मीठी कड़ी, बी इडली, सी सांभर, डी डोसा। सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना, ए मीठी कड़ी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में चित्रकारी की सुंदर चीजें हैं ये फूलदान, बी लैंप, रेड सी सजाने की तस्वीर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परिधान एवं वस्त्र बनाते समय गणित विषय से गृह विज्ञान के सह संबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सिलाई के लिए शारीरिक माप लेने की, गोल चौकोर, बी शेप आदि के माप के लिए, अनुपात निकालने के लिए, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान में दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी सरल सहसंबंध।
अगला प्रश्न है सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना ए, चार्ल्स कूले। अगला प्रश्न है साथ संबंध का तात्पर्य है ए एक दूसरे से संबंध, बी परस्पर संबंध स्थापित करना, सी समन्वय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है साथ संबंध कैसी क्रिया है? तो सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, सीखने की। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान के द्वारा अधिकतम क्रिया को अधिक क्या बनाया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा ए सुविधाजनक, बी प्रभावशाली, सी रोचक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान कैसा विषय है? ए जीवित, विगतशील, सी भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 66 का, सी जीवित गतिशील। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान में साथ संबंध से छात्राओं में किस भावना का विकास होता है? ए असृजनात्मकता, बी सृजनात्मकता, सी भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 67 का, बी सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है साथ संबंध ज्ञान करने की प्रमुख विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 68 का, सी। ठीक है, काल्पनिक का साथ संबंध, विक्षेप चित्र, ये भी दोनों। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप लोग ध्यान रखना यदि आप में से परिचित में कोई बीटीसी करना चाहता है तो बहुत ही कम फीस में आपको एडमिशन चाहिए तो आप 9654302596 पर मैसेज करके या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथ संबंध ज्ञात करने की सकारात्मक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए बिंदु चित्र विधि, बी रेखा चित्र विधि, सी संगामी विचलन विधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना साथ संबंध ज्ञान करने की सकारात्मक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साथ संबंध ज्ञात करने की सकारात्मक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 69 का, सी संगामी विचलन विधि। अगला प्रश्न है रेखीय सहसंबंध के प्रदाता कौन है? ए कार्ल पियर्सन, बी मनरो, सी डेविड डी वाल्डविन। सही जवाब हो जाएगा ए कार्ल पियर्सन। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान का किस विषय से सहसंबंध है? ए इतिहास, बी भूगोल, सी अर्थशास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 71 का, डी सभी से। अगला प्रश्न है दाल बाटी चूरमा किस प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है? ये उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा 72 का, ध्यान रखना बी राजस्थान। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान में साथ संबंध के सिद्धांत का उपयोग है? तो सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना ए दो या दो से अधिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का विवेचन, बी दो या दो से अधिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन, सी अनेकों घटनाओं से संबंधित पूर्वानुमान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है साथ संबंध कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 6, सी 9, डी 12। सही जवाब हो जाएगा 74 का, ए 3। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान में सहसंबंध की मात्रा को व्यक्त करने वाले अंग को कहते हैं? तो ए सहसंबंध की संख्या, बी सहसंबंध भार, सी सहसंबंध गुणांक, डी सहसंबंध परिणाम। सही जवाब हो जाएगा सी सहसंबंध गुणांक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र चर है? सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना सी तापमान। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान का इतिहास के साथ साथ संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? ए अतीत के रीति रिवाजों को जानने के लिए, बी अतीत की वेशभूषा को जानने के लिए, सी अतीत के खान पान को जानने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य को खान पान में मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? ए दूध दही, बी डोसा भांभर, सी छोला भटूरा, डी दाल बाटी चूरमा। सही जवाब हो जाएगा 78 का, दूध दही। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान का अर्थशास्त्र से साथ संबंध छात्रों के लिए उपयोगी क्यों है? तो ए घरेलू बजट बनाने के लिए, बी सरकारी नीतियों का महंगाई पर प्रभाव समझने के लिए, सी मांग और पूर्ति को समझने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है
सबसे पहले उच्च शिक्षा स्तर पर गृह विज्ञान की शिक्षा प्रदान की गई, तो सही जवाब हो जाएगा ए, लेडी इरविन। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान को सर्वप्रथम स्थापित किया गया, सही जवाब हो जाएगा बी, बड़ौदा। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं, सही जवाब हो जाएगा 82 का ध्यान रखना बी, 5। अगला प्रश्न है, लेडी इरविन महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, सही जवाब हो जाएगा डी, सन 1932 में। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो ए भोजन व पोषण, बी मानव विकास, सी वस्त्र विज्ञान, डी कृषि विज्ञान, सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, कृषि विज्ञान। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान विषय बालकों के लिए आवश्यक है, ये परिवार के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भी समाज व वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने से आत्मनिर्भर बनाने के लिए डी उपित सभी, सही जवाब हो जाएगा 85 का डी उपित सभी। अगला प्रश्न है, भारत में गृह विज्ञान विषय का उद्देश्य नहीं है, तो ये महिलाओं को अपनी क्षमता का विकास करना, भी सामाजिक बुराइयों से लड़ना, डी सी शैक्षिक समानता, डी बेहतर गृहिणी बनाने में, सही जवाब हो जाएगा 86 का ध्यान रखना आप लोग डी, बेहतर गृहिणी बनाने में। अगला प्रश्न है, ORS पेय पदार्थ में साथ मिलाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, पानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल तथा खाद्य पदार्थों द्वारा संवाहित रोग है, सही जवाब हो जाएगा सी, हैजा। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, ए दूध, बी चना, सी मैदा, डी चावल, सही जवाब हो जाएगा ए, दूध जो है सबसे जल्दी खराब होता है। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा 90 का सी, 2200 से 2800। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ का मानक चिन्ह है, तो ए ISI, बी या POC, USI, डी KUPI, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 91 का बी, FPO। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ए अमाशय में, बी बड़ी आंत में, सी छोटी आंत में, डी मुंह में, सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, ISI का पूरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा ए, भारतीय मानक संस्थान। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान का मुख्य आधार है, तो सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, वैज्ञानिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है, ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी युवा अवस्था, सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है, ए 280 दिन, बी 180 दिन, सी 160 दिन, डी 140 दिन, सही जवाब हो जाएगा 96 का ध्यान रखना ए, 280 दिन लगभग। अगला प्रश्न है, लार में रहता है, ए टाइलिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी में से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा ए, टाइलिन। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है, ए पूर्व शालेय शिक्षा, बी टीकाकरण, सी पोषण, डी उपित सभी, तो 98 का ध्यान रखना आप लोग, सही जवाब हो जाएगा डी उपित सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों को पोलियो और DPT का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, 6 से 9 माह। अगला प्रश्न है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, ए भोजन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी विटामिन व खनिज, सही जवाब हो जाएगा डी सभी, खनिज व विटामिन व खनिज। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 305 यहाँ जी रहेगा, ठीक है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरी है तो 9654302259 मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को BTC में एडमिशन चाहिए, आपको परिचित में किसी को भी, तो बहुत कम फीस में एडमिशन हो जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपको पता है बच्चे बहुत कम हैं, तो निवेदन है, आप लोग बोल रहे हैं तो इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है प्रश्नों को बनाने में, फिर सारी चीज़ करने में, तो निवेदन है कि अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके BTC कर रहे हैं जिनका होम साइंस है, वैसे भी चैनल के बारे में बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।